हेलो गाइस, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 5.2। कौन सी प्रश्नावली? आपकी 5.2 है। ठीक है, तो जो 5.1 तक थे वो हम आपको पिछली वीडियो में क्लियर करा चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो तो अमन एस क्लासेस में जा करके देख लीजिएगा, तभी आपको ये जो है 5.2 है समझ में आएगी। क्योंकि जो 5.2 जो प्रश्नावली है वो 5.1 से ही रिलेटेड है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। आप देखो, चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? पहला नंबर कह रहा है, पहला, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, तो देखो ये हम 5 समझो जो परिचय बताया था 5 का, चैप्टर 5 का परिचय बताया था, तो सब सारी अभिधारणाएं, अभिग्रहित और जो डेफिनेशन थी सब करा चुके हैं आपको। ठीक, अगर आपने अभी तक भी वो नहीं देखी है, हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसे अमन एस नाम से हमारा चैनल है उसमें जा करके सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तभी आपको ये जो है अच्छे से समझ में आएगा और उसे नोट भी कर लीजिए और थोड़ा बहुत उसे याद भी कर लीजिए। ठीक, तो देखिए यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो देखो यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा वो क्या कहती है? वो कहती है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, देखो क्या कहती है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग जो मिलकर समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती है जिस और यह योग दो समकोणों से कम होता है। ठीक, अभी आपको, हमें लगता है कि आपको कम समझ में आएगा। जब हम चित्र बना देंगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हमने जो बताया कि जो 5वीं अवधारणा जो है यूक्लिड की वो उसमें वो ये कह रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ लिखेंगे। देखो ये हमने जो बताई 5वीं अवधारणा बताई है, 5वीं अवधारणा में जो लिखा तो वही हमने आपको बताया। ठीक है, अब देखो जो आपका इसमें क्या कह रहा है, 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे। तो इसे देखो, इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं जो आसान भाषा से। तो देखो उसमें हम कैसे लिखेंगे इसे, चलिए वो आपको लिख के देते हैं। पहले वो लिखेंगे, फिर उसके बाद चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको समझा देंगे। तो देखो ठीक है, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि। ठीक है, यदि दो, किसी गलत है, यदि दो रेखाओं, कितनी रेखाओं को, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे। ठीक है, इस प्रकार काटे कि एक ही ओर के अंतः एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश से कम, कितना, 180 अंश से कम। ठीक है, पहले जो है पूरा लिख देते, फिर उसके बाद आपको बताते हैं अवधारणा जो 5 है। कम हो तो, ठीक है, कम हो तो जिस तरफ अंतः कोणों का योग, ठीक है, योग 180 अंश से कम होगा, 180 अंश से कम होगा, उसी और, ठीक है, प्रथम दो रेखाएं आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है,
अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये आप सोचना समझने को ये क्या लिखवा दिया। देखो पहले सबसे पहले आप चीज़ें बनाते हैं, फिर उसके बाद ये आपको समझाती है हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। देखो ब्लैक पेन से चित्र बनाते हैं। देखो अब इसे समझ समझ कर हम चित्र बनाते हैं। कह रहा है यदि दो रेखाओं को, ठीक है, तो सबसे पहले कितनी, दो रेखाएं, तो यहाँ से पहले दो रेखा खींच दो। एक ये रेखा ये हो गई, इसका मतलब कोई सीधी रेखा दो खींचनी है, तो एक रेखा ये खींच दी, ठीक है, दो रेखा खींच दी। फिर इसके बाद को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को जिस प्रकार बना दें, ये आपकी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही और, अब देखो पहले इसके नामांकन करते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, ठीक है। और इधर आपका यहाँ पर पी लिख देते हैं और यहाँ पर आपका क्यू लिख देते हैं। और देखो जो ये पूरा घूमेगा वो कितने का होगा, 180 अंश का होगा। और ये इधर भी ये पूरा दूसरा ये कोण पूरा 180 अंश होगा। जब ये पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा, 180 अंश का, ठीक है। ये बात समझ में आई ना। अब देखो क्या कह रहा है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, जो ये अंतः कोण है इसका योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश से कम हो, ठीक है, नहीं सॉरी, अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश से कम, देखो 180 अंश से कम है कब हो, तो जिस तरफ अंतः कोणों का योग 180 अंश से कम होगा और उसी प्रथम दो रेखाओं आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेदित करेंगे। तो ठीक है, जिस तरफ जो योग इसका 180 अंश से कम होगा उसी तरफ जब रेखा आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेदित करेगी। यही जो नियम है, यही जो है, यही आपकी पांचवी अवधारणा कहते हैं। इसे हमने सरल भाषा में से लिखवाया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। अब देखो इसे एक चीज़ यहाँ पर और लिख सकते हैं तब, ठीक है, यहाँ पर ये आपका, इसलिए ए बी तथा सी डी रेखा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सी डी रेखा, ए बी तथा सी डी रेखा पी क्यू के बाई और प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक। अब एक बार हम आपको किताब में अवधारणा जो 5 है वो दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ, देखो अगर आपको न समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो एक बार फिर से देखो। कुल मिला के यहाँ पर हमें एक अवधारणा बतानी थी, चाहे तो जो आप 5वीं अवधारणा जो उसमें लिखी थी किताब में वो वाली भी आप कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा हमने अलग करने के लिए से ये वाली लिखी है। तो देखो किताब वाली आपको हम दिखा दे रहे, किताब वाली अवधारणा में क्या क्या कह रहा है। देखो उसमें क्या कह रहा है, किताब देखते हैं, कहाँ किताब, हाँ ये देखिए, सॉरी ये देखिए किताब वाली अवधारणा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये अवधारणा 5 है, ठीक है। यदि देखो सेम वही जो हमने आपको अभी बोला था सबसे पहले वही इसमें लिखा है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही, और देखो सेम वही चित्र बना है जो अभी हमने बनवाया था आपको, देखो नीचे ये देखो चित्र दिख रहा है, सेम वही चित्र है, ठीक है। देखा, सॉरी कहाँ, अपने एक ही और दो अंतः कोण, ठीक है, इस प्रकार बनाएं कि इस दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोणों से कम हो, दो समकोण, एक समकोण कितने का होता है, 90 अंश का। एक समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो दो समकोण कितने के हो जाएंगे, 180 अंश के। कितने हो जाएंगे, 100, क्या कह रहा है, समकोण दो समकोणों से कम हो, तो मतलब 180 अंश से कम हो, पर भाषा वही है, बस थोड़ा वहाँ पर हमने चेंज कर दिया, से कम हो तो वे जो दोनों हैं वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है, ठीक। बात क्लियर हो गई, जो जिस मतलब योग जो है दोनों समकोणों से कम होता है, ठीक। बात समझ में आ गई ना। अब देखो आगे क्या करते हैं, सेम वही चीज़ है ना। अब तो समझ में आ गई, यही आपका जो चौथा नंबर था, सॉरी पहला नंबर में था, यही करना था, वो हमने आपका कर दिया। अब देखो, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। पहले नंबर में इतना ही करना था जो हमने कर दिया। अब देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ठीक, बताना था उसका सरल तरीका, वो हमने बता दिया। अब देखो इसमें कह रहा है, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि क्या यूक्लिड की जो 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है। देखो समांतर रेखा, अब देखो ये दोनों रेखाएं 5वीं अवधारणा का, देखो ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं,
थोड़ा बस आगे पीछे थोड़ा कर, अगर ये रेखा अगर ये ऐसे भी जाएंगी, अगर सीधी रेखा दोनों समांतर है, ठीक है, थोड़ा बस ये घूम गया है, हमने पटदिश नहीं बनाया इसलिए। जब आप पटदिश बनाए तो दोनों समांतर होंगी, तो जो समांतर रेखा है तो ये इसमें कह रहा है समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, तो क्या होता है स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ होता है। तो देखो पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हाँ है, ठीक है, क्या लिखेंगे हाँ। अब हाँ के बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखो इसमें कुछ और अलग से लिखेंगे, वो भी अब आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो हाँ के बाद अब देखो जो हमने ऊपर जैसे चित्र बनाया है सेम वैसे जो हमने जैसे बनाया है वही चीज़ हम यहाँ पर नीचे सेम वैसे लिखेंगे, बस यहाँ पर जो ए बी वो इसके मान चेंज कर देंगे, यहाँ पर एल रहेगा, एम रहेगा, एन रहेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। अब देखो हाँ, इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाँ कोई, अब थोड़ा बता दें से क्योंकि कह रहा है स्पष्ट कीजिए। अगर सिर्फ इतना कहा था कहता तो आपने हाँ कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है स्पष्ट भी कीजिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोई सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा कौन सी, एल, दो, ठीक है, दो सरल रेखाओं, दो सरल रेखाओं, ठीक है, दो सरल रेखाओं एम और एन पर पड़ती हैं, ठीक, पड़ती हूँ कि एल की एक ओर, ठीक है, एल की एक ओर के अंतःकोणों का योग जो है, योग दो समकोण हो, ठीक है, समकोण हो। तो अब देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, समकोण हो तो जो ऊपर अभी दिखाया हमने आपको समकोण हो तो यूक्लिड, क्या यूक्लिड के, ये पांचवी अवधारणा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, ठीक है, अभिधारणा के अनुसार यह रेखा एल के इस ओर को और नहीं मिलेगी, ठीक है, जो रेखा है एल के इस ओर नहीं मिलेगी। देखो जैसे हमने इसको एल माना तो जो ये रेखा है वो एल के इस ओर नहीं मिलेगी, इसी ओर मिलेगी, ठीक है, एल के इस ओर नहीं मिलेगी, ठीक। इसके बाद आप जानते हैं, चाहे तो इतना ही लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा लिखा दे, आपको लिखा दे रहे हैं, स्पष्ट कह रहा तो पूरा स्पष्ट में थोड़ा 4-5 लाइन तो लिखा ही दें। आप जानते हैं कि वैसे तो कोई पेपर में आता नहीं, लेकिन बस आपको थोड़ा समझना होता है कि हाँ ऐसे होता भी है कि नहीं, ठीक। देखा एल की दूसरी ओर, और इस सवालों में कोई ये नहीं होता कि सर आपका अलग तरीका होता है, इसमें सबके अलग अलग तरीके होते, ठीक है, किसी का सोचने का तरीका अलग, किसी का सोचने का तरीका जो है अलग है। तो हमें आपको दूसरी तरीके से आप और कोई वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको अलग कोई तरीके से लगाया गया होगा, ठीक। अब देखो एल की दूसरी ओर के अंतःकोणों का जो योग है कैसा होगा, समकोण होगा, कोणों का योग भी दो समकोण समकोण होगा, ठीक है, समकोण होगा। सॉरी माइक थोड़ा नीचे आ गया था इसलिए उसे ऊपर करने के लिए टाइम लगा, सॉरी माफी चाहते हैं। समकोण होगा अतः दूसरी ओर, यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था, अतः दूसरी ओर भी, ठीक है, अतः दूसरी ओर भी ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे, अतः, सॉरी हाँ, अब अतः रेखाएं
एम और एन भी कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, मिलेंगी, और इसलिए ये समांतर होंगी, और इसलिए ये कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक, बात क्लियर होगी। देखो यहाँ पर हम आपको फिर से देखो क्या, अगर आता रेखा एम और एन कभी नहीं मिलेंगी। देखो यहाँ पर हमने ए बी माना था, यहाँ पर हम क्या मान लें, सिर्फ यहाँ इसे एम मान लें और इसे क्या मान लें, एन मान लें। ठीक, अब देखो दिख रहा हो, तो जो ये रेखा है आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इसीलिए क्या हो जाएंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी और इसलिए ये समांतर हो जाएंगी। ठीक, एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे, अगर आपको कोई डाउट होगा, वो हुआ भी होगा तो क्लियर हो जाए। देखो क्या कहा, हाँ ठीक है, हाँ हमने क्यों कहा, क्योंकि जो ये यूक्लिड, इसमें क्या क्या कहा गया था, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण कीजिए। समांतर रेखाओं के अस्तित्व का मतलब ये बताना कि समांतर रेखा जो है ये है कि नहीं है, तो बता दिया हाँ है। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये ऐसी जो ये दोनों समांतर रेखाएं, ठीक, ये आपस में कभी भी ना ही कभी मिलेंगी, ना ही और कभी दूरी बढ़ेंगी, ठीक, समान ही रहेंगी। ठीक है, नहीं आपस में कितनी भी दूर ले जाओ लेकिन ये कभी भी नहीं मिलेंगी। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, एल दो सरल रेखाओं एम और एन पर पड़ती, तो एम और एन इसको एम मान लिया और इसको एन मान लिया। ठीक है, कि एल की एक और के अंताकोणों का योग, देखो एल की जो एक और के अंताकोण है, ये देखो ये एल से माना था, तो इसके जो एक और के अंताकोणों का योग कितना है, अंताकोणों का योग दो समकोण मतलब 180 हो, तो यूक्लिड की पांचवी धारणा, यूक्लिड की जो पांचवी धारणा के अनुसार ये रेखा एल के इस और नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि रेखा एल की दूसरी ओर के अंतःकोणों का योग भी दो समकोणों का, अब ये आपका नीचे हम बता चुके हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। 5.2 में थे आपके, 2 ही सवाल थे, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आता है, समझ में ना आए, तो आपने कमेंट में लिखें, तो हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस।